हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसमें क्या क्या मेंशन होता है और इसको कब बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं पार्टनरशिप की। जैसा कि हमें पता है पार्टनरशिप क्या होती है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। यानी जब पर्सन्स मिलकर बिजनेस करते हैं और अपनी सहमति से बिजनेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। लाइक फॉर एग्जाम्पल, तीन पर्सन है, ए बी और सी। इन्होंने डिसाइड किया कि एक बिजनेस चलाएंगे। अब ये क्या है, पार्टनरशिप। ओके। बट अब जैसे कोई भी हम बिजनेस चलाते हैं तो उसमें बहुत सारे डिसीजन हमें स्टार्टिंग में लेने पड़ते हैं। लाइक अब बिजनेस चलाना है तो उसमें कैपिटल लगेगी, पैसा लगेगा। तो अब इन्होंने सोचा कि हम बिजनेस चलाएंगे। तो अब यहाँ पे इनको पहले ये डिसाइड करना है कि कौन कितना पैसा लगाएगा, ए कितना लगाएगा, बी कितना लगाएगा, सी कितना लगाएगा। हो सकता है ये तीनों सेम अमाउंट लगाएं। सपोज हमें चाहिए 90,000, तो हो सकता है 30-30 हजार लेकर आए। हो सकता है कोई एक ज्यादा लेकर आए, एक 60 लेके आए, बाकी 15-15 लेकर आए। तो सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कौन कितनी कैपिटल लगाएगा। नेक्स्ट, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं बिजनेस में। लाइक मैनेजमेंट डिसीजन होते हैं कि परचेज लेने का डिसीजन कौन लेगा, सेल करेंगे या फिर आगे फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन कौन लेगा। तो इनको ये देखना पड़ेगा कि कौन डिसीजन लेगा, ए लेगा, बी लेगा, सी लेगा, या सारे मिलकर लेंगे। तो कैसे काम होगा बिजनेस में। तो ये सारी बातें उनको पहले ही डिसाइड करनी पड़ती हैं। लाइक अब बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस किसको मिलेगा, ऑब्वियसली ए बी और सी को मिलेगा। बट क्वेश्चन ये कैसे मिलेगा, इक्वली शेयर करेंगे, ए का ज्यादा हिस्सा रहेगा, बी का रहेगा, सी का रहेगा। तो ये सारी बातें जो हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, पार्टनरशिप में आने से पहले हमें क्या करनी पड़ती है, डिसाइड करनी पड़ती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। यानी पार्टनरशिप से पहले क्या होगा, एग्रीमेंट होगा कि कैसे बिजनेस चलेगा, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, कौन कितना प्रॉफिट और लॉस लगाएगा। और ये बहुत ही जरूरी है। पार्टनरशिप जो है उसका जो बेस होता है दैट इज एग्रीमेंट, डिसीजन कि कौन कैसे रहेगा, क्या किस तरीके से बिजनेस चलेगा। बट नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये जो एग्रीमेंट, जो ये जो बातें हो रही हैं, क्या इसका रिटर्न होना जरूरी है। द आंसर इज नो। अब ये जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है और ये रिटर्न भी हो सकता है। यानी जो हमने बातें की, कैपिटल कौन कितनी लगाएगा, प्रॉफिट और लॉस कितना है, ये सब हम ओरली भी बात कर सकते हैं और रिटर्न में भी हो सकता है। सो इन ऑर्डर टू एंटर इनटू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में जब भी हम एंटर हो रहे हैं, अ क्लियर एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टर्म्स, कंडीशन एंड ऑल aspects concerning the partners is essential so that there is no misunderstanding later। अब ये बातें पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है ताकि कल को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो राइज ना हो। लाइक प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो पहले उन्होंने बात कर ली कि इक्वली होगा, तो कल को कोई कह नहीं सकता कि मुझे ज्यादा मिलना चाहिए या मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये जो एग्रीमेंट है, ये जो हमने बात की, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। बट देखो, अगर हम ओरली बातचीत कर रहे हैं तो उसका कुछ हमारे पास एविडेंस है क्या, उसका हमारे पास कोई प्रूफ है। तो इसीलिए वैसे तो अगर हम बात करें पार्टनरशिप एक्ट की तो वो तो ये कहता है कि ओरल भी कर सकते हो आप ये बातचीत और रिटर्न भी कर सकते हो। बट ओरल करने के आपको बहुत सारे नुकसान होते हैं। क्यों? क्योंकि कल को जो बात हुई अगर कोई मुकर गया तो, और उसके बाद अगर कोर्ट में जाएंगे तो उसके बाद अलग रूल्स अप्लाई होंगे। तो इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि जब भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप करें तो जब भी ये जो बातें हम कर रहे हैं कि कैपिटल कौन कितना लगाएगा या प्रॉफिट और लॉस है, वो रिटर्न में हो। तो अगर वो रिटर्न में होती हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, एक एविडेंस आ जाता है कि कल को अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो हम दिखा सकते हैं कि ये ऐसे बात हुई थी और ये रिटर्न में हमारे पास मेंशन है। अब ये जो रिटर्न एग्रीमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, उसी रिटर्न एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। यानी जो पार्टनरशिप है हमारी, वो ओरल भी हो सकती है। यानी जो एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि कौन कितना पैसा लगाएगा, प्रॉफिट और लॉस कैसा रहेगा, ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। और ये जो रिटर्न होती है उसको हम बोल देते हैं, उस पेपर को हम बोल देते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप डीड। सो द रिटर्न एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज द, एक रिटर्न एग्रीमेंट जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस स्पेसिफाई है पार्टनरशिप से रिलेटेड, उसको हम क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप डीड। बट नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हम एक रजिस्टर का पेज लें और उस पर सारी कंडीशंस लिख दें तो क्या वो पार्टनरशिप डीड मिल गई। द आंसर इज नो। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है, जब जो लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट मतलब जब स्टैम्प पेपर पे, कहते हैं ना जब कोई कुछ कहता है कि
ऐसा है तो आप कहते हो ना ये मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो, बिकॉज अगर कोई चीज स्टैम्प पेपर पे लिख दी जाती है तो उसका क्या हो जाता है, वैलिड हो जाती है, मतलब लॉ के आइज में वैलिड हो जाती है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, जब आप स्टैम्प पेपर पे प्रॉपरली सारी चीजें मेंशन कर देते हो, सबके सिग्नेचर हो जाते हैं, जिसके बाद जो लिखा हुआ है फिर वो लॉ की नजरों में वैलिड है। अब लाइक उसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट और लॉस इक्वल रहेगा, तो कोई कुछ कह नहीं सकता कि मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए, बिकॉज वो हमारे पास पेपर है कि हाँ पहले ये बात हुई थी और ऐसा ही होगा आगे। तो अगर आप चाहते हो कि कल को लड़ाइयां ना हो, तो इट इज बेटर कि आप रिटर्न में रखो, यानी पार्टनरशिप डीड बनाओ, स्टैम्प पेपर प्रॉपरली स्टैम्प पेपर बनाओ जिसपे सारे सिग्नेचर हो, ताकि कल को कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। होप दैट्स क्लियर। सो अब पार्टनरशिप डीड हमने बात कर ली। पार्टनरशिप डीड क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें सब कुछ मेंशन है। अब क्वेश्चन ये क्या क्या मेंशन होता है इसमें, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम क्या है फर्म का, एड्रेस क्या है, कहाँ पे फर्म रजिस्टर्ड है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स कौन है, उनके एड्रेस वो कहाँ रहते हैं, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की लोकेशन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कितने टाइम के लिए खोला है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, या कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो वो भी मेंशन करेंगे। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पर्सन, किसने कितना पैसा लगाया। अब कल को कोई कहे मैंने इतना लगाया, मैंने इतना लगाया, तो कोई प्रूफ ही नहीं है, तो रिटर्न होगा तो वो प्रूफ है कि हाँ इतना पैसा उसने लगाया है। प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो, कैसे प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर, किस पार्टनर को क्या करना है, क्या उसकी ड्यूटीज हैं। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर, क्या पार्टनर फॉर्म में से पैसा निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं तो कितना निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट और एक्सपल्सन ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तब वो कैसे होगा, रिटायर हो रहा है तो कैसे होगा, और एक्सपल्सन अगर किसी को निकाल रहे हैं तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो ये सब इसमें मेंशन होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पैसा जो जैसे लगाया उस पर कोई इंटरेस्ट होगा या नहीं, जो पैसा निकाला है उस पर इंटरेस्ट होगा या नहीं। और अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, यानी लड़ाई हो जाती है पार्टनर्स के बीच में, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, सब कुछ इसके अंदर मेंशन होगा। मतलब जिसपे जो भी चीज हमें लगता है ना कि कल को इस पे हमारा ही झगड़ा हो सकता है, जो हमने ऑलरेडी बात किया है उसको हम क्या कर लेते हैं, रिटर्न में लिख लेते हैं। तो कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डील में हम और भी कुछ लिख सकते हैं जो हमें लगता है कि फ्यूचर में ये इकट मतलब इस पे डिस्प्यूट हो सकता है, तो वो चीज हम मेंशन कर लेते हैं ताकि कल को कोई भी डिस्प्यूट ना हो। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट है जिसपे सारी टर्म्स और कंडीशन मेंशन होती हैं, और एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है। स्टैम्प पेपर पे जब हमने लिख दिया दैट इज पार्टनरशिप डीड, और अब ये वैलिड है, जो भी लिखा गया वैसा ही बिजनेस में काम होगा, वैसी ही ड्यूटीज रहेंगी, वैसे ही प्रॉफिट और लॉस रेशियो रहेगी। होप दैट्स क्लियर। सो पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है, द आंसर इज नो, जरूरी नहीं है बट एडवाइजेबल है, नॉट कंपल्सरी बट एडवाइजेबल। क्योंकि कल को अगर आप चाहते हो कि कोई डिस्प्यूट्स ना हो, कोई लड़ाई ना हो, तो आप पहले से ही चीजों को रिटर्न में रखो। ठीक है, होप दैट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।